नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सौर मंडल देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों से, जैसे कि उसमें शूद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गया, ये सब सौर मंडल का निर्माण करते हैं और हम सौर परिवार का नाम इसे देते हैं। इन सब का मुखिया सूर्य है। तो सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसका ये आपस में जो जुड़े हुए हैं वो खिंचाव बल द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सौर परिवार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो वो खिंचाव बल से सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी खिंचाव बल है वो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौर मंडल के जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उन सबको ऊष्मा और प्रकाश है वो सूर्य से मिलती है, उनका स्रोत है वो सूर्य है। लेकिन हम इसकी जो अत्यधिक ऊष्मा है उसको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी, कहने का मतलब सूर्य एक तारा है और ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर की इसकी दूरी है। सूर्य है वो पृथ्वी से 15 किलोमीटर की दूरी है। ग्रह देख लेते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और उनकी सूर्य से दूरी किस प्रकार है। वह है, पहला सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, यानी जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं जहाँ जीवन संभव है वो तीसरे नंबर का है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इस प्रकार से आप इन ग्रहों की क्रम से दूरी देख सकते हैं। एग्जाम में अगर क्रम से सूर्य से इनकी दूरी पूछी जाए कि कौन सा क्रम है तो ये इसमें ट्रिक भी दी हुई है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस ट्रिक को आप भी याद कर सकते हैं और सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब हम सौर मंडल के अन्य ग्रहों उपग्रहों को देख लेते हैं। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये जो रास्ता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है जिसे कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये हमने ऊपर भी देखा अपनी कक्षा में। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेते हैं, 88। शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। कौन सा ग्रह जुड़वा ग्रह माना जाता है? शुक्र, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने साल 2006 में ये निर्णय किया कि अब इसे सिर्फ बोना ग्रह कह सकते हैं। ग्रह के उससे कैटेगरी से इसको निकाल दिया गया। कब निकाला? 2006 में। अब हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं कि जो पृथ्वी है जिस पे जीवन संभव है, जिस पे मानव रह रहा है, उसको देख लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां है। सबसे बड़ा आकार में जब देखें तो 5वां बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी के ध्रुवों के पास चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सिर्फ पृथ्वी पे ही है, क्योंकि पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है। यहाँ ऑक्सीजन है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह। महत्वपूर्ण फैक्ट कि अद्भुत ग्रह क्यों है या अद्भुत ग्रह कौन सा है। तो अंतरिक्ष से देखने पर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। यानी इसकी सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग
3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम इससे तुलना कर सकते हैं, पृथ्वी सूर्य से इसकी तुलना कर सकते हैं, या ग्रह भेजते हैं वो दिखाया गया है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। 8 मिनट का समय, कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि सबसे पहले नील आर्मगस्टोन नाम का एक व्यक्ति चंद्रमा पे गया था और वो साल थी 20 जुलाई 1969 की। तो भारत से कौन गया था? तो भारत से पहला व्यक्ति राकेश शर्मा गए थे और वो साल थी 3 अप्रैल 1984 की। और उनके साथ सोवियत संघ के भी 2 अंतरिक्ष यात्री गए थे और वो जो यान था वो सोयूज टी था। तो इस प्रकार से भारत से जाने वाले व्यक्ति हुए राकेश शर्मा। विश्व से जाने वाले पहले व्यक्ति हुए नील आर्मगस्टोन। तो इतना लगभग याद हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि साथ साथ ही याद हो रहा है। उपग्रह देख लेते हैं हम। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर। मानव निर्मित देख लेते हैं। ये एक कृत्रिम पिंड होते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो या पृथ्वी पर कोई संचार माध्यम के लिए इनको सेट किया जाता है तो रॉकेट द्वारा भेजा जाता है। ये सबको पता है। अंतरिक्ष में इनको सेट कर दिया जाता है एक निश्चित कक्षा में। तो आज तक जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उपग्रह वो इनसैट, IRS, एडुसेट जो कि एजुकेशन से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये कृत्रिम उपग्रह की जानकारी हमने ली। पृथ्वी, अब हम देखेंगे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि 15 दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है और 15 दिन चंद्रमा हमें कम दिखाई देता है। तो चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सतह पे पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पे छाया बना देते हैं। और ये जो छाया वाला भाग हमें दिखाई देता है वो पूर्णिमा के दिन हम देख सकते हैं इसको। क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन सी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उल्का पिंड देख लेते हैं। उल्का पिंड को तो कई बार हम गिरते देखते भी हैं। लगभग सबका देखा हुआ है कि उल्का पिंड किस तरीके से टूटते हैं और पृथ्वी पे गिरते हैं, लेकिन उनको इस बुक के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है और इसके दौरान वायु के साथ इनका घर्षण होता है और ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप ये गिरते समय चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं और कभी कभी कोई प्रकार का इनमें घर्षण नहीं होता, ना ये जलते, तो ये धरातल पे गिर जाते हैं तो धरातल पे खड्डा बना देते हैं। क्या आपने तारों, प्रश्न किया गया है कि क्या आपने तारों खुले आकाश में एक चौड़ी पट्टी देखी है? आकाशगंगा के बारे में ये चित्र में दिखाया गया है कि आकाशगंगा देखिए। तो जब मौसम साफ होता है सर्दियों में आकाशगंगा को हम स्पष्ट देख सकते हैं और सभी देख सकते हैं, जो एक चमकदार रास्ते के रूप में दिखाई देती है। ये लाख तारों का समूह होती है और ये पट्टी आकाशगंगा, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश के प्रकाश की एक बहती नदी के समान की थी। इसका नाम पड़ गया आकाशगंगा, यानी एक सफ़ेद सी नदी के रूप में की इसकी कल्पना, तो इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया। आकाशगंगा करोड़ों तारों
बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। रिसर्च चलता रहता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड का हिस्सा किस प्रकार से है। तो पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर ही आकाशगंगा है, सौरमंडल है और पृथ्वी है। तो इस प्रकार से हमने इस सौरमंडल वाले चैप्टर को बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है इसमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह को हमने देख लिया ऊपर कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह पृथ्वी ग्रह है, ये भी हमने देख लिया। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार रास्ता होता है, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ध्रुव तारे से हमें किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट था ये बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।